राजस्थान में कांग्रेस के राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को जमकर घेरा। नमस्कार, जय संविधान, मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश में कोई जाति नहीं है, केवल गरीब है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता, जब दलितों को पीटा जाता है, जब आदिवासियों का अपमान होता है, तब आपने नहीं कहा कि जाति नहीं है। लेकिन जब हमने जाति जनगणना की बात की, उस दिन से सिर्फ गरीब है और नरेंद्र मोदी एक अकेले ओबीसी हैं। कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। हर रोज नए कपड़े पहनते हो, मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े बदल देते हैं। 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। और जब सैनिक सम्मान पे आऊंगा, और जब हिंदुस्तान का युवा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो कहता है भैया हमें अपनी जनसंख्या पता लगानी है, आप कहते हो देश में जाति नहीं है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तो आप नहीं कहते थे कि जात नहीं है। जब दलितों को पीटा जाता है तो आप नहीं कहते जात नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते जात नहीं है। मगर जिस दिन हमने सवाल पूछा, कहा कि भैया बताओ कितने हैं ओबीसी, कितने, उस दिन जात नहीं। उस दिन हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब बचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और कोई नहीं है, अकेला खड़ा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता से एक भी रुपया नहीं लिया, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने अस्पतालों का निजीकरण कर दिया और आपसे लाखों रुपए वसूले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में स्वास्थ्य के लिए आपसे 1 रुपया नहीं लिया। सही बात, 1 रुपया नहीं लेते हम आपसे। मध्य प्रदेश में जाइए, वहां पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। दिल का दौरा पड़ता है, जाइए प्राइवेट अस्पताल में जाइए, लाखों रुपए आपकी जेब से निकलते हैं। कैंसर हो जाता है, इलाज के लिए लाखों रुपए प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं। हमने 1 रुपया नहीं लिया। 25 लाख रुपए तक आपको छूट है। मैंने अशोक गहलोत जी से कहा कि भैया ये 25 लाख कम है, इसको ज्यादा करिए। ये जो पैसा है राजस्थान की जनता को हम जो देते हैं, इसमें से 50% पैसा पिछड़ों को जाता है। 50% तकरीबन पिछड़ों की आबादी है, 50% पिछड़ों को जाता है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी में 1 रुपया पिछड़ों को नहीं जाता, 1 रुपया दलितों को नहीं जाता, 1 रुपया आदिवासी को नहीं जाता। हमारी पॉलिसी चाहे मनरेगा हो, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, हमारा पैसा 50% ओबीसी कम से कम। और वो कहते हैं कि भैया हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने विधायक गिरिराज बलिंगा को टिकट नहीं दिया। हमने कहा कि ऐसे आदमी को हम कतई टिकट नहीं देंगे। बीजेपी ने उसे तुरंत टिकट दे दिया, क्योंकि ये उनकी सोच है। हक देने की बात आती है तो कोई जाति नहीं, लड़ने की बात आई तो जातियां पैदा हो जाती है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने दलित जो हमारा विधायक था उसको टिकट नहीं दिया। हमने कहा कि ऐसे आदमी को हम कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं देने वाले हैं। बीजेपी ने एकदम उसको उठा लिया। उनकी सोच है ये। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। हक देने का समय आया
तो कोई जात नहीं है। लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाते हैं। कोविड के समय लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाई और बहनों थाली बजाओ। आंख के सामने लाशें पड़ी हैं, लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है, कोविड को फैला रहा है और कह रहा है ताली बजाओ। और उनकी मीडिया, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद कहता है लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। मीडिया कहता है ताली बजा रहा है, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। वहां पे लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है, गंगा मां में भर गए, लाखों लाशें दिख रही हैं, टीवी वाले नहीं दिखा रहे। अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, टीवी अदानी का है, किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। तो उनकी बातों में मत आइए। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के लिए पैसा अलग किया है, उनका काम है, मगर हमने पैसा दिया है। तो याद रखिए, बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। आपको निर्णय लेना है। राजस्थान में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए, अरबपतियों की सरकार मत बनाइए। एक बात आप याद रखिए, एक बात याद रखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाति जनगणना जो है, जिससे पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी, राजस्थान की यहां सरकार आएगी, पहला काम हमने ऑर्डर दे दिया है, वो शुरू हो जाएगा राजस्थान में। और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जो आने वाली है, उस दिन मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं, जाति जनगणना उस दिन शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी आबादी है, आपका हक कितना बनता है। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।